नमस्कार, मैं हूं आजिल सिंह। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अमेरिका ने चाइना को एक और बड़ा झटका दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि लद्दाख में भारत ने चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चाइना का हर देश से सीमा विवाद चल रहा है और जिस तरीके की चाइना की विस्तारवादी नीति है, ये दुनिया में इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और इसे हम सह नहीं सकते। और वहीं पर आपको बता दें कि तिब्बत को लेकर भी अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है, यानी कि अब तिब्बत की आजादी का सपना साकार होगा। अमेरिका ने कदम उठाया कि जो चाइनीज अधिकारी हैं जो तिब्बत को स्वतंत्र नहीं होने देना चाहते, उनके वीजा पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, अमेरिका जो विस्तारवादी नीति है चाइना की, पूरी दुनिया में तो वो घिरा हुआ है। भारत लगातार उसे बड़े बड़े झटके दे रहा है, लेकिन अब अमेरिका ने भी पूरी कमर कस ली है, चाहे वो दक्षिण चीन सागर की बात हो या आर्थिक तौर पर उसे प्रतिबंध लगाने के लिए। क्योंकि उनके जो ऐप अमेरिका में पहले भारत ने प्रतिबंध लगाया, अब अमेरिका ने भी लगाया। और वहीं पर अगर बात करें, तिब्बत की आजादी को लेकर भी वीजा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है चाइनीज अधिकारियों के। और वहीं पर भारत की अमेरिका तारीफ कर रहा है, यानी गलवान घाटी में भारत ने मुंहतोड़ जवाब चाइना को दिया और यह समझा दिया कि जिस तरीके से वो दुनिया में दादागिरी दिखाता है, अब दुनिया और नहीं सहेगी और भारत पूरी तरीके से सक्षम है। साथ में सीमा विवाद, हर देश से उसका सीमा विवाद है, इस पर भी माइक पोम्पियो ने बयान दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? वास्तव में जो अमेरिका ने कहा है वो इसलिए कहा तिब्बत को लेकर कि तिब्बत में उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी कोई जाता है तो आप उसको जाने नहीं देते, वहाँ जाने का वीज़ा नहीं देते हैं, चाहे वो पर्यटक ही क्यों ना हो। तो जब आप इस तरह की रोक लगाते हैं तो फिर हमारे देश में भी हम वीज़ा कानून बदलेंगे। और जो कानून बदला है ऑलरेडी नया, उसके तहत उन्होंने चाइनीज लोगों को, जो राजनयिक हैं, उनके वहाँ जाने पर रोक लगाई है। तो ये एक तरह से चीन को अमेरिका की तरफ से कड़ा संदेश है कि यदि आप तिब्बत के मामले में दखलंदाजी बंद नहीं करोगे तो हम आपका अमेरिका में आना ही बंद कर देंगे। दूसरा, इसमें एक और संदेश है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप तिब्बत को लेकर और दुनिया के और बाकी देश जो आपके इर्द गिर्द हैं उनसे सीमा विवाद कर रहे हैं, भारत से आप विवाद कर रहे हैं, इसलिए आपकी विस्तारवादी नीति है और इसलिए ये सब नहीं चलने दिया जाएगा। एक तरह से कहें तो भारत की सपोर्ट में अमेरिका खड़ा हुआ है। तिब्बत के मामले में भी अब चीन को एक तरह से इनडायरेक्टली अमेरिका ने इशारा कर दिया है कि हम इस मुद्दे पर भारत के साथ हैं। जिस तरह से भारत की सीमा पर चीन की फौज आकर खड़ी हो गई थी और किस तरह से फिर मोदी जी की एक कूटनीति के कारण अमेरिका के युद्ध बेड़े साउथ चाइना सी में आकर अपना युद्ध अभ्यास करने लगे और वहाँ वो डट गए आके चीन के सैनिकों के सामने। इससे ये पता लगता है कि किस तरह से मोदी की और अमेरिका के राष्ट्रपति की किस तरह से एक ट्यूनिंग है, कम से कम चीन को घेरने के मुद्दे पर। और अमेरिका ही नहीं तो दुनिया की और बड़ी महाशक्तियां भी इस समय भारत के साथ तिब्बत के मैटर पर खड़ी हैं, साथ मिलकर खड़ी हैं। तो इससे एक हमें सबको एक संदेश मिल रहा है कि इस समय चीन के तिब्बत को आज़ाद कराने का एक सही अवसर आया है और इस समय जो महाशक्तियां भारत के साथ खड़ी हैं, तो अब ये उपयुक्त समय है। और अब थोड़े ही दिन में हमें शायद शुभ समाचार मिल जाए कि तिब्बत आज़ाद होने जा रहा है, क्योंकि अब एक्टिविटी शुरू हो गई है। भारत ने कार्रवाई शुरू कर दी है, सड़क बनाना शुरू कर दिया है और इस तरह से सीमा पर सेना हमारी एक्टिव है। और ऐसे समय में अमेरिका की तरफ से तिब्बत को लेकर के बयान आना ये पुख्ता करता है कि हमारी तैयारियों में अमेरिका भी हमारे साथ है, तिब्बत आजाद होने जा रहा है। जी, और इससे पहले हमने देखा था कि तिब्बत को लेकर चाइना भी बयान दे रहा था और वो भारत को धमकी दे रहा था, कह रहा था कि अगर आपने तिब्बत का मुद्दा उठाया तो आपको इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये जो धमकी उसकी थी, और अब अमेरिका ने भी बोल दिया और जिस तरीके से वो प्रतिबंध लगा रहा है और अमेरिका भारत के साथ में वो तिब्बत की आजादी की भी बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखना होगा कि चाइना कितना बौखलाया हुआ है और इसीलिए वो भारत को धमकी दे रहा है। उसका ये मतलब है कि भारत उसका समर्थन ना करे। देखिए, जो चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी, वो कहते हैं कि अमेरिका से जब से हमारे राजनयिक रिश्ते हुए हैं तब से क्या हुआ है कि गंभीर चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं। इसका मतलब वो बता रहे हैं कि अमेरिका से जब से रिश्ते हुए हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अमेरिका। तो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम अमेरिका की वजह से है।
जबकि अमेरिका और दुनिया के बाकी देश चीन की पोल खोल चुके हैं कोरोना वायरस को लेकर के, उसकी विस्तारवादी नीति को लेकर के। दुनिया की जो और महाशक्तियां हैं और जो बॉर्डर लगते हैं लगभग 20 देशों के चीन से, वो सब के सब चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान पहले से थे। इसमें कोरोना का और संक्रमण लाकर किस तरह से उसने झूठ बोला, किस तरह से उसने झूठ फैलाया, किस तरह से उसने पीपीई किट को इटली ने दान दी उन्हीं को उनको वो बेच रहा है, किस तरह से उसने घटिया अपनी उद्योग नीति और किस तरह की राजनीति करने की कोशिश की, उसका खुलासा इस समय अब हो चुका है। तो विदेश मंत्री चीन के वांग यी अगर ये कह रहे हैं कि अमेरिका की वजह से हमें परेशानी है, लेकिन हो उल्टा रहा है कि चीन की वजह से अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में परेशानी क्रिएट कर रहा है चीन। जी सर, वहीं पे बात करें, इसके बाद चीन की प्रतिक्रिया भी आ गई है और किस तरीके से अब वो गिड़गिड़ा रहा है। उसका कहना है कि हम अमेरिका कभी बन नहीं सकते, यानी कि वो मान रहा है कि अमेरिका एक महाशक्ति है। और इस वक्त जिस तरीके से ये, अगर हम चौकड़ी की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका, इससे हम नहीं जीत सकते, इसलिए वो कह रहा है कि हम अमेरिका बिल्कुल भी नहीं बन सकते और बनना भी नहीं चाहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, अमेरिका क्यों बनना चाहोगे? अमेरिका में तो लोकतंत्र है और वहाँ सरकार चलती है, वहाँ लोगों को आज़ादी है बोलने की, वहाँ प्रदर्शन करने की आज़ादी दी है। वहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि दमनकारी नीति है। उन्होंने ये आदेश सेना को नहीं दिया कि जाइए और उन आंदोलनकारियों को कुचल दीजिए। आपको मैं बता दूं, कहीं ना कहीं इसके पीछे भी चीन है। चीन ने अमेरिका में ये मुद्दे को हवा दी जिससे कि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जीतकर ना आ सके, क्योंकि चीन ये नहीं चाहता कि उनके विरोध में कोई बोलने वाला हो, चीन के विरोधी कोई व्यक्ति हो विचारधारा का, और वो किसी देश का राजनयिक बन जाए, चाहे वो मोदी जी हो भारत में, चाहे वो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हो। तो डोनाल्ड ट्रंप को इस समय चुनाव वहाँ है, चुनाव के माहौल में उसको माहौल बदलना था। डोनाल्ड ट्रंप को बदनाम करने के लिए ये अश्वेत की एक घटना को कितना बड़ा करके दिखाया गया, जैसे कि अमेरिका की सारी पुलिस बड़ी क्रूर है, जबकि चीन के अंदर कितनी क्रूरता की जाती है। वहाँ वो मुस्लिम के लिए प्रति क्या कर रहा है, वो अपने नागरिकों को किस तरह से कैदी बना के रखता है, वहाँ वो किस तरह से अपने सैनिकों के साथ करता है कि सैनिक अगर शहीद हो गए हैं, घायल हो गए हैं, उनकी वो जानकारी नहीं देता है, तो वो अमेरिका कैसे बन सकता है? चीन एक दमनकारी नीति को लेकर के चलने वाला देश है, जहां केवल एक पार्टी की बात चलती है, कहां एक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चलता है, एक ही विचारधारा है, दूसरी कोई विचारधारा के लिए वहां चीन में कोई जगह नहीं है। तो वास्तव में ठीक कह रहे हैं चीन के विदेश मंत्री कि वो अमेरिका तो जिंदगी में बन ही नहीं सकते, और अमेरिका बनना नहीं चाहेंगे। अगर वो कह रहे हैं तो अमेरिका बनना चाहोगे भी तो भी नहीं बन पाओगे। उसके लिए आपको आपके देश में सभी लोगों को आज़ादी देनी पड़ेगी, अमेरिका की तरह सम्मान देना पड़ेगा, और अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह जनता से संवाद करना पड़ेगा, और वहाँ चीज़ों को आपको खोलना पड़ेगा। हम अमेरिका में देखते हैं कि हमारे भारत के बहुत सारे नागरिक वहाँ रहते हैं और महत्वपूर्ण पदों पर नौकरी कर रहे हैं। उनको पूरी बोलने की और यहाँ तक कि सरकार में शामिल होकर वो सरकार चलाने तक की छूट है। वहाँ कई सेनेटर भारत से चुने जाते हैं। तो चीन तो अमेरिका बन ही नहीं सकता, ये बिल्कुल ठीक है। वो कोशिश करेगा तो भी नहीं बन सकता। अमेरिका है। अमेरिका महाशक्ति के साथ साथ वो एक ऐसा देश है जो दुनिया के लोगों का स्वागत भी करता है और लोगों को आज़ादी भी देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने विस्तारवादी नीति का विरोध किया है, आतंकवाद का विरोध किया है, और जबकि चीन आतंकवाद को बढ़ावा देता है, विस्तारवादी सोच को बढ़ावा देता है, खुद आतंकवादियों को शय दे रहा है। हमने पाकिस्तान के मामले में देखा। तो वो तो आतंकवादियों को पालने वाला देश है चीन। अमेरिका आतंकवादियों को समाप्त करने वाला देश है। दोनों में बड़ा अंतर है। चीन अमेरिका बन ही नहीं सकता। जी, लेकिन तिब्बत का मामला जो है उस पर पूरी दुनिया एक तरफ है, भारत और तिब्बत के साथ है, क्योंकि तिब्बत की जो आज़ादी का मुद्दा है वो अमेरिका उसमें साथ आ गया और किस तरीके से वो तेजी से उठाया जा रहा है। लेकिन इस पर चाइना किस तरीके से तानाशाही दिखा रहा है और अपनी जो विस्तारवादी नीति है उसी की वजह से अब अमेरिका के अफसरों पर भी उसने वीजा, जो अमेरिका के अफसर हैं उनके वीजा पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? की कार्रवाई की है, जब अमेरिका ने लगाया तो उसके बाद चाइना का भी ये बयान है। बदले की कार्रवाई की है, जबकि अमेरिका ने क्यों लगाया वो उन्होंने कारण दिया है।
उन्होंने कहा कि हमारे देश में वीजा पॉलिसी हमने बदली है। उसमें ऐसा नहीं कि खाली चीन को लगाया। तिब्बत की आजादी की मांग वो कर रहा है और वो कह रहा है कि अगर तिब्बत को आजाद ना कराने के लिए जो ये अफसर हैं, जो अधिकारी हैं चाइनीज, अगर वो नहीं चाहते कि तिब्बत आजाद हो तो हम उन्हें अमेरिका नहीं आने दे सकते, इसीलिए वीजा हमने प्रतिबंध लगाया। मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका ने उसका कारण बताया है कि यदि अमेरिका के राजनयिक और पर्यटक तिब्बत जाना चाहते हैं तो आप उनको नहीं जाने देते हैं। क्यों? चीन क्यों नहीं देता है अमेरिका के नागरिकों को वीजा? क्योंकि अगर तिब्बत लोग जाएंगे वहां, अमेरिकी नागरिक या राजनयिक, तो वहां जो उसने कब्जा किया हुआ है अवैध, उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी और वर्ल्ड में वो बात जाएगी। और इसलिए वो अपनी पोल पट्टी ना खुल जाए, उसके पापों का जो खुलासा है ना हो जाए, इसके कारण से वो अमेरिका के लोगों को वहां तिब्बत में। तो अमेरिका ने कारण बताया कि अगर आप हमें तिब्बत नहीं जाने दोगे, हमें आप घूमने भी नहीं जाने दोगे पर्यटक के तौर पे, तब हम आपको क्यों आने दें? ये सवाल तो अमेरिका की तरफ से था और इसलिए अमेरिका ने रोक लगाई। बदले की कार्रवाई चीन की तरफ से हुई है। चीन इस समय मुंह दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि उसने दुनिया के कई देशों के साथ साथ हमारा तिब्बत और अक्साई चीन, ये भी अवैध कब्जा किया हुआ है। इसलिए इस समय भारत ने यह बीड़ा उठाया है कि अब अक्साई चीन और तिब्बत को भी आज़ाद कराना है, जिसमें दलाई लामा और वहाँ की जनता भी हमारे साथ है भारत के। वहीं अब अमेरिका भी साथ आ गया है, इसीलिए क्योंकि वहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से चीन दमनकारी नीति के कारण वहाँ के लोगों को एक तरह से कैदी बनाए हुए है, जबरदस्ती उन पर शासन कर रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और अमेरिका ने अगर प्रतिबंध लगाया है तो बाकी और जो देश हैं जो तिब्बत जाना चाहते हैं उनको वो इजाजत नहीं देता, और इसीलिए लगाया गया है क्योंकि वो विस्तारवादी नीति की किस तरीके से उसने हड़प लिया और अब वो अपने वहां तानाशाही दिखा रहा है। लेकिन उसके बाद ही चाइना के विदेश मंत्री का बयान आता है और वो ये कहते हैं कि हम अमेरिका बन नहीं सकते और बनना भी नहीं चाहते हैं। तो उनका ये कहना है कि एक तरफ तो उन्होंने प्रतिबंध लगाया, दूसरी तरफ वो ये जान रहे हैं कि हम जिस तरीके से दुनिया इस वक्त एक साथ खड़ी हुई है चाइना के खिलाफ और वो नहीं जीत सकते, इसीलिए वो एक तरीके से आधिकारिक तौर पर ये कह रहे हैं। क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी रही है वो हमेशा से यही रही है कि एक तरफ आप आधिकारिक तौर पर बातचीत के समझौते की बात करो, अच्छे से बात करो, दूसरी तरफ धोखे से बात करो। तो यहाँ भी उसने यही दिखाया है और तिब्बत को वो छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो हर हाल में जिन देशों को वो हड़प रहा है, अगर कोई भी उसकी आजादी की बात करता है तो उसे ये बात पचती नहीं है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।